हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित रिमूव टू के कुछ नियम आपको बताए थे, लगभग 3 नियम बता दिए थे। अब रूल नंबर 4 आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये बताया गया कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव के स्थान पर फार प्लस नाउन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि रिमूव टू में इसके पहले मैं आपको ऐसे ही वाक्य की चर्चा में बता रहा था जिसमें इन्फिनिटिव अवश्य आता था, लेकिन इसमें क्या है, इन्फिनिटिव के स्थान पर क्या आएगा, फार प्लस नाउन आएगा। तब ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य को दैट के बाद जब ट्रांसफॉर्म करें, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के समय जब हम दैट लगाते हैं, दैट से सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हमको आए हुए वाक्य के वर्ब के सेंस के अनुसार ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। जैसे कैसे इसको करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाएंगे। जैसे आपका आया हुआ जो वाक्य रहेगा कुछ इस प्रकार का रहेगा। जो वाक्य मूल वाक्य दिया जाएगा उसमें हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर एचवी, फिर हमारा एडवर्ब टू, फिर हमारा, अब यहीं पे क्या होता था, एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या हो जाता था, टू प्लस वी फर्स्ट आ जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट एचबी TOO, उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा, फार प्लस नाउन। ये हमारा स्ट्रक्चर है मूल वाक्य का, जो हमको ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा। अब इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह के वाक्य को हमको ऐसे करना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा एचबी होगा, फिर हमारा हमेशा की तरह टू के स्थान पे सो लगेगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, जो भी एडजेक्टिव आया रहेगा यहाँ आ जाएगा हमारा, फिर प्लस, अब यहाँ से दैट के बाद हमारा फिर से वही सब्जेक्ट जो शुरुआत में दिया जाता है, और वो भी किस रूप में रहेगा, प्रोनाउन के रूप में, फिर हमारा कैन या फिर यहाँ पे कुड टेंस के अनुसार, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंस, वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंस। ठीक, इस पे हमको विशेष ध्यान देना है। इस तरह से हमको इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। जैसे आपका एक एग्जाम्पल है, हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। इसका मतलब क्या है, उसका दुख इतना गहरा है कि आंसुओं में नहीं व्यक्त किया जा सकता, नहीं दिखाया जा सकता। इसका सेंस ऐसे आ रहा है, तो फिर हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट तो हिज सारो इज सो डीप दैट, हिज सारो इज सो डीप दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में तो हिज है, यहाँ पे इसका आ जाएगा ही, उसके बाद यहाँ इज था तो कैन, ही कैन नॉट। अब देखिए आंसू की बात की गई थी यहाँ पे, ये जो नाउन आया है, अब इसको कौन सा वर्ब देंगे, सेंस के अकॉर्डिंग करना था, तो आंसुओं को व्यक्त करने की बात होती है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस। हिज सारो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स, ये होगा इसका। हिज सारो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर। यहाँ पे हम इट भी लगा सकते थे, एक्सप्रेस इट इन टीयर्स लगाएंगे तब भी सही होगा, नहीं लगाएंगे तो भी सही होगा, ये ऑप्शन के लिए था। जैसे इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस है, ध्यान दीजिए उसमें क्या होगा। सेंटेंस आपका है कि माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स। रूल में आपको बताया गया था जो सेंटेंस आएगा वो सदैव
इन्फिनेटिव के स्थान पे फॉर प्लस नाउन जैसा आएगा, इस तरह से होगा। तो देखिए फॉर प्लस नाउन यहाँ भी था, फॉर प्लस नाउन यहाँ भी है। आप इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? माई हार्ट was so full that I, अब यहाँ was है तो could लगाएंगे, I could not speak। वहाँ पे आंसू थे, व्यक्त करने की बात थी, यहाँ वर्ड है तो वर्ड को यहाँ पे बोलने की बात होगी, तो स्पीक। I could not speak out in word। ओके, ये हमारा हो गया। तो इस तरह से इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। रूल नंबर 5 में ये कहा गया है, नेक्स्ट रूल देखिएगा, यदि टू के बाद एडजेक्टिव हो लेकिन वाक्य में टू प्लस वी फर्स्ट अर्थात इन्फिनेटिव ना आया हो तो टू के स्थान पर ओवर लगाते हैं, नहीं तो एक्सट्रीमली लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके वाक्य में टू एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव आया हो लेकिन टू प्लस वी फर्स्ट अर्थात इन्फिनेटिव नहीं आया हो तो टू के स्थान पर ओवर लगाएं चाहे एक्सट्रीमली लगाएं। ये हमारा रूल कहता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको सेंटेंस में ये दिया गया हो, ही इज टू ईगर, ईगर मतलब इच्छुक, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है इस सेंटेंस को। देखो यहाँ पे बताया गया था TOO, टू के बाद एडजेक्टिव हो। देखो टू के बाद कोई एडजेक्टिव आया है लेकिन वाक्य में टू प्लस वी फर्स्ट ना हो, कहीं पे टू प्लस वी फर्स्ट या आप कह सकते हैं कोई इन्फिनेटिव नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, टू के स्थान पर ओवर लगा देते हैं चाहे एक्सट्रीमली लगा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको टू को हटाकर ओवर लगा देना है, नहीं तो एक्सट्रीमली लगा देना, बाकी सारी चीजें पहले जैसी। अब क्या बनेगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन, ही इज ओवर ईगर चाहे एक्सट्रीमली ईगर, ही इज ओवर ईगर, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। ही इज ओवर, सिर्फ टू के स्थान के ये ओवर या एक्सट्रीमली लगाए, बाकी सारी चीजें वही। तो ये हो गया हमारा। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। ये वाला जो सेंटेंस है इसको हम दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं, थोड़ा सेंस को यूज करेंगे। जैसे ये जो ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज है, इसको हम एक और प्रकार से बना सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें ही इज ओवर या एक्सट्रीमली के बावजूद भी एक रूल होता है, उसके अनुसार उसको हम फ्रेजल बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब, फ्रेज के अनुसार उसको चेंज करते हैं। जैसे इसको कैसे बनाएंगे, ही इज, लेकिन इस वाक्य में एक्सट्रीमली या ओवर नहीं लगाएंगे, ही इज ईगर फॉर प्रेज, ही इज ईगर फॉर प्रेज। अब यहाँ पे एक हम फ्रेज यूज करेंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट। तो इस वाक्य को इस तरह से भी बनाएं या फिर इस तरह से भी हम बना सकते हैं, ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक दूसरा वाक्य लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए कि द वेदर, मौसम, द वेदर इज टू हॉट, मौसम अत्यधिक गर्म है। तो इसको क्या बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल, सिर्फ टू को हटाना है। तो क्या बन जाएगा, द वेदर इज, चाहे ओवर लगाइए चाहे एक्सट्रीमली लगाइए। तो इस बार हम लोग एक्सट्रीमली लगा लेते हैं, एक्सट्रीमली हॉट। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म इसका हो गया। तो अभी जो रूल मैंने आपको बताया है उसमें यही बताया है कि आपके वाक्य में एडवर्ब टू के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि इन्फिनेटिव नहीं रहता है, इन्फिनेटिव लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग क्या करते थे कि उसमें एक्सट्रीम टू के स्थान पे ओवर लगा देते थे, एक्सट्रीमली लगा देते थे, या कभी कभी हम उसको दूसरे प्रकार से बनाने के लिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देते थे। अब क्या है कि टू के स्थान पे यहाँ पे ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक विशेष प्रकार का नियम, इसमें हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे।
देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के माध्यम से वाक्य को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे माई मदर इज टू फैट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हम रूल अपनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के माध्यम से चेंज करके टू के स्थान पर। इसको हम बना सकते हैं ऐसे भी, माई मदर इज फैटर देन, फैटर देन कंपैरेटिव डिग्री, ये हमारा एडजेक्टिव था तो इसको कंपैरेटिव में बदल दिए, माई मदर इज फैटर देन। अब उसके बाद यहाँ देन के बाद कोई हमको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा और वो सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, प्रोनाउन के रूप में आपको बताया गया, तो माई मदर का सी हो जाएगा, सी। अब यहाँ पे हमको सहायक क्रिया लगानी है, सहायक क्रिया ध्यान रहे आपको हम बता दें, इसका हमने स्ट्रक्चर लिख के आपको नहीं समझाया है, बस ऐसे ही समझा दे रहे हैं। अगर यहाँ पे प्रेजेंट की सहायक क्रिया है तो यहाँ पे शुड भी लगाना पड़ेगा हमें, और अगर पास्ट की आएगी तो शुड हैव बीन लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट की रहेगी तो शुड बी, पास्ट की रहेगी तो शुड हैव बीन लगाएंगे, बस ये आपको अपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट की है तो क्या लगाएंगे, शुड बी, तो माई मदर इज फैटर देन सी शुड बी, शुड बी हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया इसका। और एक पास्ट संबंधित भी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इसको कैसे करेंगे सेम पहले की तरह। तो क्या हो जाएगा, द मीटिंग वाज मोर नॉइजी, चूंकि नॉइजी है जो हमारा ये, अब इसका कंपैरेटिव डिग्री में कोई वर्ड होता नहीं तो इसको मोर की सहायता से ट्रांसफॉर्म करते हैं, मोर से हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। तो द मीटिंग वाज मोर नॉइजी देन, अब इसके लिए इट लगाएंगे, ये जो आया है सब्जेक्ट इसके लिए इट लगाएंगे, और ये वाज है तो वाज के लिए शुड हैव बीन मैंने बताया, देन इट शुड हैव बीन, ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब टू का जो मैं यूज बता रहा था वो लगभग समाप्त हो चुका है, और SW के तौर पे आपको ये 2 सेंटेंस दिया जा रहा है, आप सभी इसे ट्रांसफॉर्म करके रिमूव टू करके जो है कमेंट बॉक्स में सेंड करें।